वाणी अमृतमय सुलभ ज्योति ब्रह्म बोधायति मिलती ज्योति ब्रह्म अंधर पहले अपने ना है और फिर फैल जाना। अभी भी हैं पर और सब सारी दुनिया से समेट कर रहती हैं। इससे भी समझ, देह से भी समझ में आ जाओ, मैं में आ जाओ। इसलिए ध्यान में एकाग्रता, सब जगह से एक जगह। तो क्या अभी सब जगह नहीं, कुछ क्षेत्र में जैसे दीपक जलता है तो वो भी फैला है, पर यहाँ का दीपक दिल्ली में उजेला नहीं, बहुत है। प्रकाश में है, दिल्ली में, मुंबई में भी है, बड़े एरिया में। तो ज्ञान भी अभी फैल रहा है। ध्यान देंगे तो मालूम, फिर उसको जगह लाना है। पहले कई बार बताया कि सूर्य जब एक शीशे में हम ऐसे करते तो सूर्य की मिटती है, मिटने से उसमें और बढ़ जाता है। बड़े को रुई को आग लगा, इसी सूर्य के एक शीशा लगाकर कपड़े में आग लगा सकते हो। उसमें दो चीजें, किरणों को समेटने वाला शीशा और स्थिर, हिलने ना दो। शीशा वही हो, लेकिन इस तरह करते रहोगे तो हिलते रहने से वो किरणों का पूरा लाभ नहीं होगा। ऐसे ही सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, कोई का कपड़ा जला आज तक, और उसी सूर्य की किरण से हम कपड़े को आग लगा सकते हैं। चाहे आज ही कहोगे तो लगवा देंगे। ये कोई बड़ा भारी विज्ञान नहीं है, क्योंकि अब तो सब लोग जानते हैं। विशेष करके जो आंखें कमजोर वालों के ऐनक होते हैं, उससे भी आग लग सकती है, क्योंकि जितना ही आपकी आंखें बिखरी होती हैं उतना ही आप पढ़ नहीं पाते। ये लेंस क्या करता है, आपकी जो आंखों की किरणें बिखर जाती हैं तो पढ़ नहीं पाते, वो इकट्ठा करता है तो आपको दिखने लगता है। इसी तरह सूर्य की किरण, इसी तरह आपकी चित्तवृत्तियों के बिखराव को जो समेट देता है। बस जो नियम आंख का है, जो नियम सूर्य की किरणों का है, वही आपकी चेतना के बिखराव है, उसको समेटना। ये चक्रों में कर लो, चाहे इंद्रियों में कर लो, आपको मन इकट्ठा करना है, एकाग्र करना है। बस इसमें चमत्कार एकाग्रता का है, न मंत्र का है न चक्र का। सूर्य की किरणों को जो भी इकट्ठा कर दे ऐसा लेंस, तो आपको नहीं पता, तो जिसकी आंखें बिखरी हो उसके वाले ऐनक को, जितने ही आंखें कमजोर हों, जितना ही कम पढ़ पाता हो, जिस ऐनक से वो पढ़ ले उस ऐनक को ही सूर्य में लगा देना, क्योंकि वो समेटने वाला ही है। बस आग लग जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। आप यूं चाहो इस कपड़े को आग लगाना है तो ऐसे करो, तो जब तक इसको गर्म नहीं किया आपने यहाँ कर दिया, फिर यहाँ कर दिया, तो एक जगह लगातार गर्मी पड़े
1 सेकंड में तो आप आग में हाथ यूं कर दीजिए, लौ में तो नहीं जलेगा। अब कोई ये निष्कर्ष निकाल ले हमने तो कई बार किया कुछ भी नहीं हुआ, जरा देर तक करो। को हमने तो शीशा लगाया आग नहीं लगी। आग लगाने के लिए कुछ टाइम देना चाहिए। जैसे सत्संग के लिए कहा है, जब कछु काल करिए सत्संगा, कुछ काल सत्संग करो, कुछ समय तक ध्यान में रहो। 1 सेकंड का तो ध्यान जाता ही है सबका, सब जगह जाता ही रहता। एक जगह देर तक टिको, चाहे आज्ञा चक्र पर टिको, चाहे हृदय में, अनाहत में, विशुद्ध में, मणिपुर में, स्वाधिष्ठान में, मूलाधार में, सहस्रार में। इन 7 में नहीं, 7 के अलावा आंख में टिको, कान में टिको, नाक के छेद में टिको, रसना में टिको, त्वचा में टिको। अभी हम 7 का नाम नहीं लिया, ये 5 अलग ही हो गए। अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख है, आंख में टिको, कान में टिको। योग के 7 चक्र अलग हैं, लेकिन चक्र ही आवश्यक नहीं है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनमें टिको। इसी तरह से मंत्र में टिको। एक मंत्र आपके अंदर बस जाए या एक मंत्र में आप टिक जाए, 100 बातें न बोले। जितना ही छोटा मंत्र हो उसी मंत्र में आप टिक जाए। मंत्र बस थोड़ी देर, मंत्र के सिवा कुछ नहीं, बस जो जप रहे हैं जप। इसलिए जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर, जपात सिद्धिर बनाना नहीं। जप से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, एकाग्रता जप से भी प्राप्त हो जाएगी। जैसे चक्रों से, इंद्रियों के द्वार से, ऐसे ही जप से। हम किसी संप्रदाय का खंडन नहीं करते, इसलिए हमारे यहां सब मत एक है। सबय सयाने एक मत। तुम कहोगे चक्रों का ध्यान, कोई कहेगा इंद्रियों में, कोई कहेगा जप में, हम कहेंगे किसी में। पर किसी का अर्थ नहीं कि 1 सेकंड जप, दूसरे सेकंड चक्र, तीसरे सेकंड आंख कान। किसी चक्र में टिकने का अभ्यास करो। चाहो तो 10 मिनट टिक सको, जहां चाहो टिक सको, और चाहे बाहर टिक सको चाहे भीतर। अब दूसरा, आप आकाश में मन को टिका दो, सिर्फ आकाश में। बहुत विस्तार है पर आकाश में टिको। उस समय सूर्य नहीं, उस समय पृथ्वी नहीं, उस समय पहाड़ नहीं, उस समय पेड़ नहीं, सिर्फ आकाश। वस्तु नहीं देखना, सिर्फ आकाश। आपके मन में आकाश के सिवा कुछ ना हो। कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई चंद्रमा नहीं, कोई सूरज नहीं, कोई तारे नहीं, सिर्फ शून्य आकाश। उस शून्य में रम जाओ और फिर शून्य ही शून्य, शून्य ही शून्य, शून्य ही शून्य। छटनी करना है। जैसे आप अपने मन को मान लो मेरे में लगा रहे हो, तो मेरे से आपका मन हटके बच्चे में चला जाएगा, दुकान में चला जाएगा, टिकता नहीं। आपका मन कहीं टिका लो। टिकाने से अपने आप में शक्ति आएगी। अंत में फिर कह दूं, आपके मन की एकाग्रता में शक्ति है।
और एकाग्रता आपकी कहीं नहीं है, गड़बड़ तो ये है। और एकाग्रता के लिए सुविधा किसमें होगी? जिसकी महिमा आपके मन में बैठ जाए, प्रीति जिसको प्रेम कहते हैं। जिससे प्रेम होगा, जब से प्रेम होगा, राम नाम से होगा, कृष्ण नाम से होगा, वाहिगुरु से होगा, सतनाम से होगा। जिस नाम से प्रीति होगी उसमें मन जल्दी टिक जाएगा। साच कहो सुन ले वो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। अभी हम चलो प्रभु न मिले पे चमत्कार तो हो जाएगा। यदि आपका मन टिक गया तो चमत्कार हुए बिना रह नहीं सकता। इसलिए योग में चमत्कार होते हैं। चमत्कार ये नहीं कहता कि आपको जादू टोने आ जाते हैं, पर आप में एक ऐसी विलक्षण क्षमता आ जाती है जिससे आप खुद रीझ जाएंगे। तो चक्षुओं में, इंद्रियों के द्वार में, मंत्र में और किसी भी ऑब्जेक्ट में, पेड़ में, पहाड़ में, रोशनी में, चंद्रमा में, दीप जलाकर ज्योति में और आकाश में, आंखें बंद आपका मन बाहर किसी ऑब्जेक्ट में लगातार टिका रहे, लगातार जो आपको प्रिय लगे। इसके बाद आप ये ध्यान दें कि आकाश में आपका मन गया है कि आकाश आपकी स्मृति में है। मन से आकाश में दूरी कितनी है? धीरे धीरे ध्यान करते करते मन और आकाश दो नहीं लगेंगे। मन ही आकाश है, आकाश मन ही है। जैसे स्वप्न और मन दो नहीं है, वहां मन ही स्वप्न है, स्वप्न मन ही है। ऐसे ही ध्यान में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, देख रहे हैं, ध्यान और वो वस्तु दो थोड़ा है। तुम्हारा ध्यान ही आकाश है, तुम्हारा ध्यान ही रोशनी है, तुम्हारा ध्यान ही भगवान है। ध्यान ही ध्येयाकार हो गया है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। ध्यान ही ध्येय बन जाता है। ध्यान करते करते तुम्हारा ध्यान ध्येयाकार हो जाता है। ध्याता ध्यान करते करते आकाश ही होकर दिखने लगता है। तुम्हारा मन ही ध्यान करते करते भगवान होकर दिखने लगता है। तुम्हारा ध्यान ही ध्यान करते करते रोशनी बन जाता है, रोशनी दिखने लगती है। नहीं दिखती ये हम नहीं कह रहे, बन जाती है। तुम्हारा ही मन इतना जगतमय बन गया है कि तुम सो जाओ तो सपने में भी जगत बन जाएगा। तो ध्यान में जिससे प्रीति है, जिससे आसक्त हो, दो ही ध्यान में आते हैं। या तो जिसके भक्त हो या जिसके तुम दुश्मन हो। दुश्मन भी बहुत आता है ध्यान में। प्रिय और अप्रिय, राग और द्वेष जिससे होता है वो हमारे ख्यालों से जाता नहीं। इसीलिए नफरत भी आपको पकड़ लेती है। यदि समाधि में जाना है तो दूसरा एक तरीका है, राग और द्वेष से मुक्त हो जाओ। किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मेरा, कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, पर किसी से राग है, किसी से द्वेष है। आप अपने अंदर जागो, चैतन्य रहो, न राग न द्वेष।
ना पाना है ना हटाना है, ना जाना है ना बुलाना है, हमें अपने घर में रहना है, चेतन रहना है। चेतन रहते रहते जो आते भी होंगे धीरे धीरे ना आएंगे, क्योंकि कोई आवे तुम प्यार नहीं करते, राग नहीं करते तो क्यों आएगा, और तुम द्वेष नहीं करते तो तुम्हारे ख्याल में क्यों आएगा। बिना रिलेशन के कोई टिकता नहीं। इसलिए दुश्मन को क्या बोलते हो? स्वामी जी ये हमारा दुश्मन है। केवल दुश्मन हो, तुम्हारा ना हो तो दुश्मन होगा। देखो छोटी सी बात है, दुश्मन भी तुम्हारा है, तुम्हारा ना हो तो दुश्मन ही नहीं है। किसी दुश्मन को तुम ये नहीं लगता कि मेरा दुश्मन है, तो है वो दुश्मन। माने दुश्मन भी मेरा होता है। आश्चर्य की बात है। शत्रु और मित्र यदि मेरा नहीं है, अच्छा कोई मित्र है पर तुम्हारा नहीं है, तो तुम्हें मित्र लगेगा। माने बिना तुम अपना बनाए न शत्रु बना सकते हो न मित्र बना सकते। यदि मृत्यु तुम्हारी नहीं है तो मृत्यु क्या है? मृत्यु से भी रिलेशन है आपका। सोच लो जरा, तुम्हारी मृत्यु है या नहीं? तुम जाने अनजाने मृत्यु से भी रिश्ता कर लेते हो। यदि मृत्यु से रिश्ता नहीं तो तुम मरोगे ही नहीं। आइडेंटिफाई हो जाते हैं, रिश्ता कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, ब्रह्मज्ञानी अलिप्त रहता है, किसी से रिश्ता नहीं करता। आप है, कोई बना रहे, किसी के होने से हमें क्या तकलीफ, मेरा नहीं होना। दुश्मन मेरा ना हो। बहुत दुश्मन है जो तुम्हारे नहीं है। जरा ध्यान देना, बहुत दुश्मन है पर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो परेशान हो उससे। और बहुत लोग मित्र हैं पर तुम्हारा मित्र नहीं है। किसी का है वो मित्र, तुम्हारा नहीं। किसी का है दुश्मन, तुम्हारा नहीं। तो किसी की है मौत, मेरी नहीं। मेरा नहीं होना चाहिए। मन भी यदि मेरा ना हो तो मुझे क्या परेशानी? किसके मन से परेशान हो तुम? अच्छा मेरे मन से तुम परेशान हो? बोलो, किसके मन से परेशान हो? कभी चिंतन करिए और धीरे धीरे तो खैर इतने ध्यान की बातें बताई। और बहुत अच्छा एक ध्यान है जो एकाग्रता नहीं, बिल्कुल एकाग्रता नहीं, उसको बोलते हैं समग्रता। समग्र, सर्वमय, सर्वमय हो जाओ। देह में नहीं, सर्वमय। आंख में नहीं, सर्वमय। एक जगह नहीं, सब जगह हो जाओ। दो ध्यान है, या तो समिट कर एक जगह हो जाओ और समिटो और समझो। अणो अणियान महतो महीयान। या तो छोटे होते होते इतना छोटे हो जाओ, अणु से अणु, जैसे इतना, बाकी कुछ नहीं, समिट जाओ। मैं रह जाए बस, मैं छोटी सी छोटी। तो अणो अणियान हो जाओ। और फिर महतो महीयान, पृथ्वी से बड़े हो जाओ, आकाश से भी बड़े हो जाओ, चंद्रमा सूर्य से भी बड़े हो, इतने बड़े हो जाओ कि तुमसे बाहर कोई न रहे। इतने छोटे हो जाओ कि तुम में कोई रह न पाए। अणु अणियान, इतने सिकुड़ जाओ कि तुम में और कोई रह न पाए। जगह ही नहीं बचे, तुम इतने छोटे हो गए, तुम में कौन रहेगा?
और इतने बड़े हो जाओ कि तुम्हारे बाहर कोई न रह जाए। भारत बहुत बड़ा धनी देश है। किस बात में? अध्यात्म का, आध्यात्मिक साधनाओं का। ये गुरुओं के मामले में धनी देश है। कितने गुरु, कितने ढंग। ये भाषा के मामले में बहुत समृद्ध देश है। एक एक चीज के सैकड़ों नाम है। तुम ऐसे देश के वासी हो जहां समृद्धि है। तुम ऐसे हो जहां चाहो तो छोटे से छोटे हो जाओ, अकिंचन हो जाओ, और चाहे तुम इतने महान हो जाओ कि तुमसे बड़ा कोई दुनिया में रह ही न जाए। दोनों ही इच्छाएं पूर्ति हो सकती हैं भारत में। दासानुदास, 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 दासों के दास। इतने छोटे बन जाओ कि तुम्हारा कोई दास न रहे, तुम्हारा कोई दास न हो, सबसे बड़े दास बन जाओ। बन सको तो बन जाओ। दासानुदास, दासानुदास, दासों के दास। वो उनके दास, वो उनके दास, उनके दास, तुम सबके दासों के भी दास। और फिर इतने बड़े हो जाओ, सूर्य भी, चंद्रमा भी, अरे ईश्वर तक छोटा हो जाए। हाँ, ईश्वर भी, जीव भी तुम में अध्यस्त हो जाए, तुम में कल्पित हो जाए। तुम वो हो, तुम सत्य हो जाओ और सब झूठ हो जाए। तुम सुप्रीम ट्रूथ हो जाओ, सुप्रीम, परम ट्रूथ, परम सत्य। ये सत्य उससे वो सत्य, उससे वो सत्य, उससे वो सत्य, और तुम परम सत्य। स्वप्न सत्य, स्वप्न से जागृत सत्य, जागृत से भी ऐसा कोई सत्य जिसको देखने पर कोई और सच न रह जाए, सब झूठे हो जाए। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव न परः। आज अभी तुम मेरी भाषा का ही चमत्कार देखो। उसी बात को मैं किस ढंग से कह रहा हूं। शब्दों का भी एक बड़ा महत्व है, गहराई है। एक ऐसा सत्य जिसके मिलते ही कोई सच न लगे, ऐसे, इसी को परम सत्य बोलते हैं। इसीलिए सतनाम, जपो सतनाम, सतनाम, सतनाम जी। जरा ऐसे सत्य को ढूंढो जिसको देखने से ये नंबर 2 लगे। मिट्टी के सामने घड़ा कितना सच है, पानी की निगाह में लहर क्या है, छोटी भी है और कुछ समय की है। लहर थोड़े समय की मेहमान है, और लहर यहाँ है तो वहां नहीं, वहां है तो यहाँ नहीं। जो सब जगह हो, सब जगह ध्यान करते करते क्या हो जाओ, ध्यान करते करते ध्याता ध्येय बन जाता है। तो ब्रह्म का ध्यान करते करते तुम ही सब जगह हो जाओ, तुम्हारे सिवा कोई और न रहे। ध्यान करते करते मैं ध्याता रहूं, वो ध्येय रहे, मैं ज्ञाता रहूं, वो ज्ञेय रहे, मैं जानने वाला या मैं जानने की इच्छा वाला वो जानने योग्य रहे। नहीं, जानने योग्य और जानने वाला दो न रह जाए, मैं और ब्रह्म दो न रह जाए। और ये गप नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी क्यों ब्रह्म होता है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। और ब्रह्म ज्ञानी सृष्टि का कर्ता हो जाता है। ये गप है ना? तो इस पर, इसमें कोई सच्चाई लगती है?
ब्रह्म ज्ञानी जब अपने को ब्रह्म जानता है तो सृष्टि का कोई कण भी उसको अपने से अलग नहीं लगता। इसलिए हिम्मत जुटाओ। अब दो ध्यान आज कराएंगे, दोनों, एकाग्रता और समग्रता। अब आंख बंद कर लीजिए। शरीर के किसी एक भाग में, चाहे चक्र में, चाहे इंद्रियों में और चाहे जाप में, किसी जगह पूरे एकाग्र हो जाओ। पूरी छूट दे दे जिसकी जहां इच्छा हो। और चाहे भीतर एकाग्र हो जाओ चाहे बाहर हो जाओ, या तो पूरे भीतर आ जाओ, शरीर के बाहर कहीं नहीं, पूरे देह ही हो जाओ। आंख ही बन जाओ, देह ही बन जाओ, चक्र ही बन जाओ। सिमट कर देह में रह जाओ जैसे और दुनिया है ही नहीं। देह में आ जाओ पूरे, जैसे सब दुनिया से समिट कर नींद में चले जाते हो। सारे देश को छोड़कर तुम स्वप्नों में चले जाते हो। तुम्हारे लिए ये संसार होता ही नहीं, स्वप्न ही संसार होता है। जागते हो तो पूरे स्वप्नों से जागृत में आ गए स्वप्न। इसी तरह से इस समय तुम देह में आ जाओ। देह में भी एक जगह में आ जाओ। देह में भी एक जगह, पूरे देह में यहीं रहो, देह में ही रहो, देह में ही रहो। चाहे देह में, देह को छोड़ो नहीं, देह के भीतर रहो, देह के भीतर रहो, देह के भीतर रहो। बाहर भगो मत, बाहर जाओ मत। अविनाशी सुख अपने आसन, जो सुख छज्जू दे चौबारे, वो न बलख न बुखारे। आप अपने घर आ जाओ। देह ही सही, देह भी आपका घर है। देह में आ जाओ। और देह में भी एक आध रूम है आपका। आंख एक रूम है, कान एक रूम है, नाक एक रूम है, रसना एक रूम कमरा है, पेट है, पीठ है, सिर है, आज्ञा चक्र है, विशुद्ध है, अनाहत है, मणिपुर है, स्वाधिष्ठान है, मूलाधार है। ये आपका घर है। घर में रहो, घर में रहो, भटको मत। पहला ध्यान घर में रहो। देह तुम्हारा घर है, इंद्रियां तुम्हारे रूम हैं, कमरे हैं, चक्र भी तुम्हारी मंजिलें हैं। चक्र तुम्हारे इस भवन की मंजिल है, मूलाधार से लगाकर सहस्रार तक। जहां इच्छा हो रुको, रुक के देखो। जा जाके पूरे घर में घूमो, इंद्रियों में घूमो, शरीर के भीतर सब जगह जाओ। जहां अच्छा लगे पसंद करके बैठ जाओ। जहां अच्छा लगे बैठो, आनंद से बैठो, प्रेम से बैठो। अच्छा लग जाए, बैठना प्रिय लगे। भागे भागे फिरते हो, भागे भागे फिरते हो। बैठ जाओ ना, आराम करो, रेस्ट करो। अमेरिका में रेस्ट रूम बोलते हैं जहां बाथरूम जाते हैं, और हम कहेंगे रेस्ट रूम। जहां तुम रेस्ट करते हो, आराम करते हो, वहां रेस्ट करो। रेस्ट, आराम कहाँ है? तुम तो जाने क्या क्या सोचते ही रहते हो, आराम ही नहीं करते। हम तुमको ध्यान नहीं करा रहे, तुमको रेस्ट करा रहे हैं। रेस्ट, रेस्ट वाले रूम में। यदि आंखों में रेस्ट हो तो कोई बात नहीं, कानों में रेस्ट हो, कानों में रहो, नाक के छेद में रहो, श्वास आवे जावे यहीं रेस्ट करो। गले में रेस्ट करो, आज्ञा चक्र में रेस्ट करो,
दशम द्वार सहस्रार में टॉप सेंटर में सिर पर आराम करो। सिर पर रहो, चाहे आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच में रहो, तीसरे तिल पे रहो, तीसरी आंख पे रहो, गले पर जहां गड्ढा होता है यहाँ विशुद्ध चक्र में रहो, हृदय में अनाहत चक्र में रहो, नाभि में रहो, स्वाधिष्ठान जननेंद्रिय के पास रहो, और नीचे मूलाधार मल विसर्जन अंग में नीचे मूल आधार में रहो। वो मूल आधार है, ये आपकी ग्राउंड फ्लोर है। हाँ, ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट मंजिल, सेकंड मंजिल, थर्ड मंजिल, फोर्थ मंजिल, फिफ्थ मंजिल, सिक्स्थ मंजिल एंड सेवेंथ। शरीर में 7 मंजिलें हैं। टॉप सेंटर रहो, आराम से रहो। अब मन करे तो अपने घर भर में घूमो, घर में घूमो, बाहर मत जाओ। जैसे नजर कैद होता है, जेल के भीतर रहे, बस नजर के अंदर रहे, नजर के बाहर न जाए। आप देह के बाहर न जाओ, देह में रहो। जहां इच्छा हो पर देह में रहो। यदि आपकी इच्छा है तो फिर यदि बाहर रहो तो भीतर ना हो। दूसरा भी एक ध्यान है, तुम शरीर के बाहर जाना चाहो चले जाओ, पर बाहर ही रहना। पेड़ में रहना, पहाड़ में रहना, आदमी में रहना, आकाश में रहना, भीतर नहीं आना, बाहर ही घूमो। शरीर का ताला बंद कर दो और बाहर निकल जाओ। जैसे लोग घर को ताला लगा के चले जाते हैं बाहर, तुम शरीर को लॉक कर दो, आंखें बंद कर दो, बाहर चले जाओ। घूमो, जहां इच्छा हो घूमो। शरीर को यहीं बैठा रहने दो, तुम शरीर को छोड़ दो। शरीर के बाहर 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 चारों तरफ घूमना, भीतर नहीं आना। बाहर 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 बाहर, जहां चाहो घूमो। कितनी दूर रहो, कितना पास रहो, पर शरीर के भीतर नहीं आना। हिम्मत हो तो करके देखो। शरीर के बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर। यदि बाहर रहने में सक्षम हो तो बाहर रहो। ध्यान को भीतर ना आने देना, और या ध्यान को भीतर रखो, बाहर न जाने देना। एक एक ध्यान की पद्धति है, चमत्कार हो सकता है। क्षण भर भी कोई चमत्कार घट जाए कि सचमुच आपका अनुभव हो गया। तीसरा ध्यान, तुम भीतर भी हो, बाहर भी हो। देह के भीतर, देह के बाहर। तुम बाहर को भी जानो, भीतर को भी जानो, एक साथ, एक साथ। भीतर भी रहो, बाहर। दो जगह कोई रह जाए तो तीसरा बिंदु, तीसरी आंख खुल जाती है। तीसरी आंख माने भीतर भी हूं, बाहर भी हूं। एक टाइम में, एक ही समय में यदि तुम भीतर भी हो, बाहर भी हो, तो अमन हो जाओगे। क्योंकि भीतर लाता है मन, बाहर ले जाता है मन। यदि दोनों जगह एक टाइम पर हो तो मन गया। यदि दो लहरों में कोई रह ले, यह लहर यहां, वो लहर वहां, दो लहरों में जो एक साथ रह ले वो पानी ही हो सकता है। यदि भीतर हो तो बाहर नहीं, बाहर हो तो भीतर नहीं। यदि भीतर भी हो, बाहर भी हो, तुम ही बाहर को जानो। बाहर शून्य है, बाहर खालीपन है, ये एक शरीर है। तुम भीतर और बाहर दोनों का स्मरण एक साथ करो। टिक जाओ, ठहरो।
मन यहीं मरेगा। मन की मृत्यु है दो जगह एक साथ होना। दो जगह एक साथ, दो जगह एक टाइम पर आत्मा ही हो सकती है। मन दो जगह नहीं हो सकता। मन भीतर होगा तो बाहर ना होगा, बाहर होगा तो भीतर ना होगा, और भीतर बाहर दोनों जगह हो तो मन ना होगा, अमन होगा। फिर आत्मा होगी, चेतन होगा, मन नहीं। बहुत अच्छे। तुम अपने में सावधान रहना कि तुम भीतर बाहर दोनों हो कि भीतर बाहर हो, केवल भीतर हो कि केवल बाहर हो, कि बाहर भीतर दोनों, बाहर भीतर एक हो जानो। कुछ भीतर है वो बाहर नहीं है, कोई बाहर है भीतर नहीं है, कोई यहाँ है वहां नहीं है, वहां है यहाँ नहीं। एक है जो वहां भी है यहाँ भी है, इसमें भी है उसमें भी है, ऐसा भी है वैसा भी है, सब कुछ है, सब जगह है। दो जगह है, दो जगह है। वो आकार में भी है, निराकार में भी है। निराकार और आकार दोनों का दृष्टा। निराकार बाहर है, ये आकार देह है। तुम दोनों का अनुभव करो, निराकार भी और साकार भी, भीतर भी बाहर भी। और दो में रहो, मैं में भी रहो, यह में भी रहो। जिसे मैं समझते हो वो मैं सबसे अलग है और सब मैं से अलग है। तुम फिर मिल जाओ। सब में और मैं में, दोनों में जो रहता है वो ब्रह्म है। मन में भी, यहां भी वहां भी, जो दृष्टा भी है और दृश्य में भी है। जो दृष्टा से तादात्म्य करता है वो परिच्छिन्न हो जाता है। दृष्टा में अहम भाव करने से ब्रह्म जीव बन जाता है, और दृश्य दृष्टा दोनों में अहम भाव करने से जीव ब्रह्म हो जाता है। तुम दृष्टा ही नहीं हो दृश्य में, तुम यहां ही नहीं वहां भी हो, इसमें ही नहीं उसमें भी हो। तुम मैं ही नहीं यह भी हो, तुम यह भी हो मैं भी हो। करो ध्यान। मैं ध्यान करते करते ध्येय हो गया, मैं ध्यान करते करते सीमित से असीम हो गया, मैं ध्यान करते करते भीतर से बाहर भी हो गया, बाहर भीतर एक ही हो गया, बाहर भीतर का भेद मिट गया। बहुत अच्छे। और अब श्वास लेना शुरू करिए। पूरा ध्यान श्वास में और शरीर में ले आइए। थोड़ा जल्दी जल्दी आराम से, हल्की श्वास है, मेहनत नहीं। श्वास लीजिए, हल्की भस्त्रिका, इजी भस्त्रिका, सरल भस्त्रिका, प्यार भरी भस्त्रिका। आंखें बंद रखिए, श्वास लीजिए, छोड़िए। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। फेंकें लें, फेंकें लें, सजग रहें। पूरी चेतन, पूरे चेतन, चेतन रहें। श्वास आने दें, जाने दें, फेंकें लेवें, फेंकें लेवें। आनंद से लें, मस्ती से लें। शरीर जैसा रहे रहे, श्वास जैसी चले चलाएं, पर चेतन रहकर, सजग रहकर। चेतन चेतन चेतन। श्वास लीजिए, श्वास लीजिए, छोड़िए। शरीर का भी पता रहे, श्वास का भी पता रहे, बाहर और भीतर सबका पता रहे। पूरे चेतन, पूर्ण चेतन, पूर्ण चेतन, पूर्ण चेतन।
श्वास लेते रहें, सब कुछ पता रहे, कहीं से मन हटाना नहीं, कहीं मन लगाना नहीं, बस श्वास लेते रहें, चेतन 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 सजग। बहुत अच्छे, जल्दी जल्दी लीजिए, जल्दी जल्दी प्रेम से आनंद से लीजिए, मेहनत नहीं करना है, बस एक प्यार भरी श्वास, आनंद की श्वास, प्रसन्नता की श्वास, हैप्पीनेस, प्रसन्नता, सजगता। श्वास 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 श्वास, लेना छोड़ना लेना छोड़ना, और एक एक चीज साफ क्लियर सब कुछ, और धीरे धीरे चेतनता रह जाए, चेतनता चेतनता चेतनता। चेतनता के बिना श्वास, चेतनता के बिना देह, चेतनता के बिना शून्य क्या है? शून्य भी चेतन के आश्रित है, इसलिए कहा एतद आत्मना आकाशा सम्भूता, इस चेतन आत्मा से आकाश पैदा हुआ। तुम आकाश का आकार निराकार देखो, दोनों आकार भी निराकार भी, दोनों के चैतन्य दृष्टा तुम्ही, और तुम्ही आकाश हो, तुम्ही आकार हो, तुम्ही निराकार हो, तुम्ही सब कुछ हो, तुम्ही सब कुछ हो। अभी तुम्हें लगता है मैं उससे अलग हूं, पेड़ से अलग, पहाड़ से अलग, पृथ्वी से अलग, देह से, फिर देह से अलग मन, फिर मन, सबसे पहले एक बार अलग, फिर धीरे धीरे एकदम सब में समा जाओ, सब तुम में समा जाए, सब में तुम समा जाओ, सब सब न रहे, तुम अलग न रहो, ये भेद रेखा मिट जाए, द्वैत मिट जाए, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म। इसको हम शाम को कहेंगे एकम एव अद्वितीयम। तीन शब्द आए, ही, एकम एव, एक ही, और एक ही अद्वितीय, एक चैतन्य ही है, अद्वितीय। इसका विश्लेषण शाम को करेंगे, अभी समय पूरा हो गया, छुट्टी है। ओम शांति शांति शांति।